नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड सभी कर्मचारियों को मिलेगी एक समान पेंशन। पेंशन का भेदभाव पूरी तरीके से खत्म। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन के भागों को बांट दिया गया है। अलग अलग 5 भागों के आधार पर आप सभी को दी जाएगी पेंशन। कौन कौन से लोगों को 7,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और किन लोगों को पेंशन कम या फिर ज्यादा मिलेगी, इसके बारे में यहां पर अलग अलग तरीके से सर्कुलर के आधार पर बता दिया जा चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिर 7,500 रुपए की पेंशन किन लोगों को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, 7,500 रुपए से कम की पेंशन पाने वाले लोग कौन कौन से हैं और किन लोगों को यहां पर सैलरी की आधी पेंशन भी दी जाएगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी के लिए आज बड़ा फैसला हुआ, जिसके आधार पर आप सभी की पेंशन का भेदभाव पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा चुका है। चाहे आप 2006 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर दोस्तों 2006 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, अब दोस्तों आप सभी को एक समान पेंशन दी जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदेश जारी हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदेश दोस्तों ऐसे आया, एक दायर याचिका के आधार पर आप सभी के लिए यह आदेश पारित किया गया है। क्योंकि दायर याचिका में यह कहा गया, प्रार्थी के द्वारा यह दलील दी गई कि 2006 से पहले और 2006 के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उन्हें दोस्तों उनकी रिटायरमेंट के वर्षों के आधार पर अलग अलग तरह की पेंशन दी जा रही है। और अलग अलग पेंशन दी जाने का यह भेदभावपूर्ण वाली सरकार और ईपीएफओ की नीति है। इसे सुप्रीम कोर्ट खत्म करे, ऐसा उन्होंने दलील दी थी। तो इस मामले को एक बार सुप्रीम कोर्ट में खोला गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए जो अंतिम फैसला, लास्ट आदेश जो आप सभी के लिए निकल कर आया, वो दोस्तों आप सभी के लिए अंतिम फैसला निकल कर ये आया कि आप सभी को एक समान पेंशन दी जाएगी। पेंशन का भेदभाव नहीं किया जाएगा और पेंशन की जो भेदभावपूर्ण की नीति है वो समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि सैलरी को और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो सेवा वर्ष है, रिटायरमेंट का जो आपका समय है, उसके आधार पर आपकी पेंशन की कटौती सरकार और ईपीएफओ नहीं कर सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए बता दिया है। वहीं दोस्तों अलग अलग बात करें कि आपकी जो पेंशनेबल सर्विस कितनी है, तो दोस्तों आपको कितनी पेंशन मिलेगी। 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर भी कितनी मिलेगी और सैलरी लिमिट हटा दी जाए तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये भी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 10 साल से कम वाले पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी और इसके बाद दोस्तों आपको जैसे जैसे आपकी पेंशनेबल सर्विस बढ़ती जाएगी आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 10 साल या फिर इससे कम अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो दोस्तों आपने 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट पे कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो 10 साल वाले लोगों को यहां पर 2100 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर 15 साल तक लगातार योगदान दिया है, तो दोस्तों आप सभी को यहां पर 3,200 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर आपकी जो पेंशनेबल सर्विस है, यानी कि आपने 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको 4700 रुपए की पेंशन प्राप्त होगी। और अगर आपने 25 या फिर 30 साल तक योगदान किया है, तो 25 साल वालों को यहां पर 5,700 रुपए की पेंशन और 30,000 वालों को यहां पर 6,857 रुपए की पेंशन दी जाएगी, ऐसा सर्कुलर में कहा गया है। और मुख्य मांग पेंशन धारकों की जो थी वो दोस्तों थी 7,500, आखिर कब मंजूर की जाएगी और किन लोगों को दी जाएगी, तो इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की पेंशनेबल सर्विस के आधार पर अगर आपकी पेंशनेबल सर्विस जो है वो 35 साल की कंप्लीट हो चुकी है या इससे ज्यादा है, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली न्यूनतम 7,500 रुपए की पेंशन पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये ईपीएफओ के एक सर्कुलर के मुताबिक आप सभी को साफ कर दिया जा चुका है। और इसके लिए आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर अगर 1,250 रुपए का योगदान किया है, तो भी दोस्तों आप 7,500 पेंशन गारंटीकृत पा सकते हैं। 7,500 पेंशन के जरूर आप हकदार हैं। लेकिन इसके लिए जो मुख्य क्राइटेरिया आप सभी के लिए है वो है दोस्तों 35 साल आपने सर्विस करना अनिवार्य है। 35 साल तक का अंशदान आपने दिया है, तभी दोस्तों ये पेंशन आप सभी को मिल पाएगी, ऐसा सरकार की तरफ से बता दिया जा चुका है। बाकी दोस्तों जो आपके लिए 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपए की सीलिंग को हटा दिया था। तो 15,000 रुपए की सीलिंग अगर हटा दी जाती है तो दोस्तों आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों उससे दोस्तों आपको फर्क ये पड़ेगा कि पुरानी पेंशन योजना की तरह ही इसमें आपको पेंशन मिलने वाली है। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, 10,000 के आधार पर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको पेंशन
5,000 रुपए मिलेगी। और अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आपने 50,000 रुपए के आधार पर कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों यहां पर आपको मंथली जो पेंशन है वो दोस्तों 25,000 रुपए की प्राप्त होगी। यानी कि मोटा मोटा बात करें तो दोस्तों सैलरी की सीधी पेंशन आपको आधी मिलने वाली है, लेकिन ये होगा दोस्तों आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से अधिक का योगदान किया है, तो आपकी एक्चुअल बेसिक जो सैलरी है उसके आधार पर आपने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दिया है, तभी आपको यहां पर सैलरी की आधी पेंशन मिल पाएगी। तो दोस्तों साथ ही आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपने कितने साल तक पेंशनेबल सर्विस की और अब आपको कितनी पेंशन मिल रही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ईपीएस 95 पेंशनधारक दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें।